मेरे पास जितने भी पेन हैं उनसे स्याही निकलती है और अक्षर लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसे पेन होते हैं जिनसे सोना निकलता है। सवाल यह है कि वो पेन किसके पास होते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक पेन के बारे में है जिससे सोना निकलता है। डॉक्टरनी बता रही थी कि उनके वो यानी डॉक्टर साहब इधर उधर का पैसा नहीं लेते, गरीबों की मदद करते हैं और कईयों को तो ऐसे ही मुफ्त में दवा दे देते हैं। डॉक्टरनी का मतलब वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर साहब की पत्नी थी। हिंदुस्तान में एक डॉक्टर की शादी होने से देश को डॉक्टरनी अपने आप ही मिल जाती है, जैसे मास्टरनी अफसरानी अपने आप बनती हैं। वे बोली, देखिए भाई साहब, गलत पैसा तो गलत काम में ही चला जाता है। हमारे भी बच्चे हैं, हम तो कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेते। स्वर्ग नरक सब यहीं भुगतना पड़ता है। इसी बीच डॉक्टरनी ने मुझे अपने कोठी जैसे घर के बारे में भी बताया कि अभी 80 लाख में लिया है, 30-40 लाख रुपए का फर्नीचर लगना बाकी है। मैं उनकी बातें सुनकर क्षुद्रता के एहसास से भरा जा रहा था। ये डॉक्टर साहब मेरे दूर के रिश्तेदार भी थे और दोस्त भी। पिछले दिनों उनका तबादला दूर देहात में हो गया था, जिसे रुकवाने में कुछ मदद उन्होंने मेरी भी ली थी। मैं फिलहाल एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लेने उनके घर आया था। डॉक्टर साहब क्लिनिक में थे, उन्हें मेरे आने की खबर दे दी गई थी और मैं उनके नए घर की भव्यता देखते हुए उनकी पत्नी यानी डॉक्टरनी साहिबा से सादगी और नैतिकता का प्रवचन सुन रहा था। चाय भी चल रही थी। मैंने तय कर लिया था, इतने ईमानदार, नेक दिल और चरित्रवान डॉक्टर से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लेने जैसा घटिया और गलत काम नहीं करूंगा। डॉक्टरनी इंटर फेल थी और उन्हें उनके काबिल पिता ने 50 लाख रुपए और एक BMW कार के सहारे डॉक्टर साहब को अर्पित कर दिया था। शादी के 2 साल के भीतर ही वे अपने पति यानी हमारे डॉक्टर साहब के साथ इस अलग घर में आ गई थी। इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि डॉक्टरनी के मन में अभी भी अपने सास ससुर के प्रति बड़ा आदर भाव था। वो कह रही थी कि अलग थोड़ी ना हुए हैं, यहीं 2 गली छोड़कर वे लोग भी रहते हैं। वो तो बच्चे दादी बाबा के लाड़ प्यार में थोड़ा बिगड़ रहे थे, इसलिए हम लोग इधर रहने को आ गए। तभी डॉक्टर साहब भी आ गए। उनके हाथों में मिठाई का डिब्बा था। इस डिब्बे को उन्होंने मुझे प्रदान किया और बोले, आप लोगों की वजह से ही ट्रांसफर रुका है, वरना गांव में तो सड़ जाता। मुझे तभी पता चला कि गांव में लोग सड़ जाते हैं। मुझे मिठाई देकर वे शून्य में किसी को गालियां देने लगे। डॉक्टरनी बोली, कितनी बार कहा है, दूसरों के चक्कर में अपना ब्लड प्रेशर हाई मत किया करो। अपनी किस्मत में जो है वो मिलेगा, ये चुड़ैल उसे नहीं छीन सकती। मैंने सोचा चुड़ैल कौन थी। फिर पता चला चुड़ैल पड़ोस की लेडी डॉक्टर को कहा जा रहा था, जो उनकी प्रैक्टिस को कम कर रही थी। हमारे डॉक्टर साहब ने अपने घर से 1 किलोमीटर दूर से ही बोर्ड लगवा दिए थे, जिन पर तीर के संकेतों से उनके घर तक का रास्ता बताया गया था। ये सारा प्रचार कार्य डॉक्टर साहब ने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए नहीं, बल्कि मरीजों के लिए किया था, जिससे उन्हें रास्ता ना ढूंढना पड़े। क्योंकि उनका मानना था कि अगर मरीज रास्ते में किसी दवाई की दुकान से उनके घर का पता पूछेगा तो पूरा अंदेशा था कि ये बदमाश दवाई की दुकान वाले दुकानदार उन्हें किसी और डॉक्टर के घर पहुंचा देंगे। उधर लेडी डॉक्टर रात को कुछ लोग भेजकर डॉक्टर साहब के ये बोर्ड उखड़वा देती थी। डॉक्टर साहब बताने लगे, आज अभी घर आते हुए ही रास्ते में मेरे 2 बोर्ड पड़े मिले, मैं गाड़ी में रख लाया हूं। एक एक पर 1200 का खर्चा हुआ है। बताइए भाई साहब, कितनी बार नए नए बनवाऊं। थोड़ी देर वे शांत रहे और इसके बाद डॉक्टर साहब फिर किसी को कोसने लगे। अब की बार वो अपने घर के ठीक सामने बने एक प्राइवेट क्लिनिक को गालियां दे रहे थे। ये क्लिनिक एक कंपाउंडर ने खोला था, जो RMP होने के बावजूद खुद को डॉक्टर बताता था। जिस इंजेक्शन के हमारे ये डॉक्टर साहब 100 रुपए लेते थे, वो RMP कंपाउंडर 50 रुपए में ही लोगों के लगा देता था। डॉक्टर साहब अपने नसीब और इस मोहल्ले से दुखी थे, जिसमें उनके मुताबिक आदमियों से ज्यादा डॉक्टर रहते हैं। तभी घंटी बजी और डॉक्टर साहब उठकर चले गए। 15 मिनट बाद लौटे तो उनके हाथ में 2000 रुपए के नोट थे। इन्हें डॉक्टरनी के हवाले करते हुए वे बोले, साला 200 कम दे गया है, हर तरफ बेईमानी है। मैं अचरज से देख रहा था कि ये क्या मामला है। डॉक्टर साहब ने समझाया, देखो भाई, सरकारी कर्मचारी दवाई के फर्जी बिल बनाते हैं,
फिटनेस, सिकनेस ये भी सब फर्जी बनते हैं। मुझे उन्हें वेरीफाई करने पर 10% मिलता है। दवाई की दुकान वाला ये काम करता है। नालायक 200 रुपये कम दे गया है। देश से चरित्र तो खत्म ही हो गया है। उनके हाथ में एक बंडल भी था। इसमें मेडिकल, सिकनेस और फिटनेस के फॉर्म थे। डॉक्टर साहब ने उन पर फटाफट अपने हस्ताक्षर किए और उंगलियों पर हिसाब लगाने लगे। बोले ठीक ही जा रहा है। 2 लाख रुपए ट्रांसफर रुकवाने पर खर्च हुए थे, करीब करीब सारा निकल आया है, कवर हो जाएगा। हम लोग बैठे थे, तभी उनकी डिस्पेंसरी से कंपाउंडर का फोन आया। जिस इलाके में उनकी डिस्पेंसरी थी वहां एक कच्ची बस्ती से कई मरीज एक साथ उल्टियां करते हुए आ गए थे। ये सुनते ही डॉक्टर साहब तुरंत तैयार होकर निकले। मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था, इसलिए मैं भी उनके साथ लगा रहा। उन्होंने पूरी लगन और मेहनत से कच्ची बस्ती के सारे बीमारों को इंजेक्शन लगाए। वहीं बाल्टी में ORS का घोल भी रखवा दिया और अपनी निगरानी में सबको पिलाया। फिर कच्ची बस्ती में एक एक घर जाकर लोगों का इलाज किया। उनकी ये तीमारदारी देखकर मैं दंग रह गया। वे बोले जानते हो हैजा फैला है। मैंने कहा भाई हैजा तो 20 साल पहले ही देश से खत्म हो चुका है। वे बोले खत्म तो हो चुका है, घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन होता है, इसीलिए हमने इसका नाम अब गैस्ट्रोएंटराइटिस कर दिया है। चीज वही है। डॉक्टर साहब की इस ज्ञान और कर्तव्य परायणता का एहसास मुझे तब हुआ जब थोड़ी ही देर में चिकित्सा विभाग के बड़े बड़े अफसर, वार्ड मेंबर, स्थानीय विधायक और अखबार वाले भी वहां आ गए। डॉक्टर साहब ने बताया इस कच्ची बस्ती में थोक वोट हैं। मुझे फोन आते ही पता था कि ये सब यहाँ आएंगे, इसलिए मैं तुरंत आया। रात बहुत हो गई थी। लौटते वक्त डॉक्टर साहब बोले चलो अखबारों के दफ्तर का भी एक चक्कर लगा लेते हैं। वे गए और वहां बैठे उत्सुक पत्रकारों को सारी घटना बताई। अगले दिन अखबारों में डॉक्टर साहब की फोटो और तारीख छपी। वे बोले देखो एक डॉक्टर को कितने मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ता है। मैं धन्य हो गया। मुझे अगले दिन फिर उनके घर जाना पड़ा क्योंकि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट तो अभी तक नहीं बना था। डॉक्टर साहब गदगद भाव से घर के बाहर बनाए अपने क्लिनिक में बैठे हुए आराम से मरीज देख रहे थे। उनके क्लिनिक में हंसते मुस्कुराते बच्चों के फोटो थे और अलमारियों में दवाइयों के अनगिनत सैंपल भरे हुए थे। उन्हीं में से एक उठाकर मुझे उन्होंने दिया और बोले ये टॉनिक है, इसे पीना, फोकट का है, जरूर फायदा करेगा। मैं इसको रोज पीता हूँ और हर मंगलवार 8 किलोमीटर दूर हनुमान जी के मंदिर पैदल जाता हूँ। मैंने कहा भाई इतनी दूर क्यों जाते हो? वे बोले बड़ी शक्ति है भैया उनके नाम में, मेरा ट्रांसफर उन्होंने ही रुकवाया है, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर बजरंगबली की। मैं बजरंगबली के इस भक्त के बारे में कुछ और सोचता बोलता, तब तक अंदर से डॉक्टरनी ने मुझे बुलवा लिया। बोली देखिए आपके भैया साड़ियां लाए हैं, कैसी हैं? मैंने उलट पुलट कर देखा और कहा बढ़िया हैं, आप पर अच्छी लगेंगी। वे बोली अरे मेरे लिए नहीं है, ये तो MLA साहब की धर्मपत्नी के लिए हैं। MLA साहब ने इनका तबादला रुकवाया था ना, कुछ तो करना ही था, ये खुद लाए हैं छांट कर। इसी बीच डॉक्टर साहब भी अंदर आ गए और दोनों पति पत्नी सबसे अच्छी साड़ी छांटने लगे। मैं अब गले तक भर गया था। मैंने जेब से मेडिकल सर्टिफिकेट निकाला और कहा तुम इस पर साइन करो यार, हमें छोड़कर सबको याद रखते हो। तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने के लिए हम भी कम नहीं दौड़े थे। डॉक्टर साहब को कुछ याद आया। उन्होंने झटपट जेब से अपना कलम निकाला, विदेशी था, और मेरे सर्टिफिकेट पर साइन किए। फिर वो पेन मेरी जेब में लगा दिया। बोले रखो, बाहर का है और उससे भी बड़ी बात डॉक्टर का है, सोना उगलता है, तुम लेखक हो, तुम्हारे काम आएगा। मैंने वो पेन रख लिया, पर यह कमबख्त आज भी स्याही ही उगल रहा है। डॉक्टर साहब ने दूसरा पेन ले लिया है, उनके हाथों में वो पेन भी सोना ही उगल रहा है।